बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स अकेडमी। आज हम फर्स्ट ईयर फिजिक्स के यूनिट नंबर 6 फ्लूइड डायनेमिक्स के एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, वो है टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी, ये जो टर्मिनल वेलोसिटी है ये कांस्टेंट वेलोसिटी है। बॉडी वर्टिकली ऊपर से नीचे गिरती है, गिरने वाले ऑब्जेक्ट के ऊपर दो फोर्स एक्ट करती है। कंसिडर अ fog droplet of mass m and radius r। हमने एक फॉग ड्रॉपलेट कंसिडर किया। फॉग ड्रॉपलेट मींस रेन ड्रॉप होता है जो एयर के अंदर सस्पेंड होता है। हम यहाँ पर भी जो ड्रैग फोर्स का फार्मूला अप्लाई करेंगे, स्टोक्स लॉ को हम इस्तेमाल करेंगे। तो स्टोक्स लॉ के अंदर हमने फार्मूला डिराइव किया था स्फेरिकल बॉडी के लिए। स्फेरिकल बॉडी के लिए हम फार्मूले को डिराइव करते हैं, फिर हम किसी भी शेप के बॉडी के लिए स्टोक्स लॉ हम अप्लाई करते हैं। स्फेरिकल बॉडी के अलावा बाकी किसी भी शेप के बॉडी के लिए इस फार्मूले को, स्टोक्स लॉ को डिराइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्फेरिकल बॉडी के अंदर एक सिमेट्री है, इसलिए हम ड्रैग फोर्स या स्टोक्स लॉ के केस के अंदर हम स्फेरिकल बॉडी कंसिडर करते हैं। फॉग ड्रॉपलेट है, वो ऊपर से नीचे गिर रहे हैं। एक फॉग ड्रॉपलेट है, उसका मास m है, रेडियस r है। फॉलिंग थ्रू एयर वर्टिकली डाउनवर्ड। देयर आर टू फोर्सेस एक्टिंग ऑन द फॉग ड्रॉपलेट। फॉग ड्रॉपलेट के ऊपर दो फोर्स एक्ट कर रही है। नंबर 1, its weight, that is W is equal to mg। नंबर 2 जो है ड्रैग फोर्स ऑफ एयर, that is Fd is equal to 6 pi eta r Vt। अभी मैंने आपको ये नहीं बताया कि टर्मिनल वेलोसिटी क्या है, जस्ट मैंने आपको बता दिया है टर्मिनल वेलोसिटी एक कांस्टेंट वेलोसिटी है जो गिरती हुई ऑब्जेक्ट गेन करती है, दैट इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। तो मैंने इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिखा है ताकि टर्मिनल वेलोसिटी की डेफिनेशन को समझाने के लिए। तो जो ऊपर से गिरने वाले ऑब्जेक्ट है उसके ऊपर दो फोर्सेस एक्ट कर रही है, एक उसकी वेट, दूसरी जो है ना ड्रैग फोर्स। जब मोटरसाइकिल पे आप सवार होकर जा रहे होते हैं या गाड़ी चला रहे हैं, जिस डायरेक्शन में गाड़ी चलाते हैं या मोटरसाइकिल आप चला रहे हैं उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपके ऊपर हवा लगती है। अगर आप बाइक को इस डायरेक्शन में चलाते हैं तो हवा आपके ऊपर ऐसे लगती है। अगर आप बाइक को इस डायरेक्शन में चलाएंगे तो हवा ऐसे लगती है। अगर बाइक को आप इस डायरेक्शन में चलाएंगे तो हवा ऊपर लगती है, इस डायरेक्शन में चलाते हैं तो हवा ऐसे लगती है। तो बॉडी ऊपर से नीचे गिर रही है तो एयर की फोर्स नीचे से ऊपर लगेगी, जो कि कहा जाता है उसको Fd, ड्रैग फोर्स। वेट फोर्स ऑफ ग्रेविटी से चेंज होती है, लेकिन जहाँ पर हम कोई पैराशूट से नीचे उतरता है या जहाँ से बारिश का कतरा नीचे गिर रहा है या फॉग ड्रॉपलेट नीचे गिर रहा है, वहाँ से नीचे ज़मीन तक जो जी की वैल्यू कांस्टेंट है, इसलिए वेट कांस्टेंट होगी। जबकि ऊपर से नीचे आते वक्त स्पीड बढ़ती जाती है। जब स्पीड बढ़ती जाएगी तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। जैसा कि आप जितनी ज़्यादा तेज़ी के साथ मोटरसाइकिल चलाएंगे उतनी तेज़ी से अपोजिट डायरेक्शन से आपके ऊपर हवा लगती है। अगर आप बाइक को स्लो चलाते हैं तो हवा कम लगती है, ज़्यादा तेज़ी के साथ चलाएंगे तो हवा तेज़ी से लगती है। तो जब ऊपर से नीचे बॉडी गिरती है, फॉग ड्रॉपलेट नीचे गिरता है तो स्पीड बढ़ती जाती है। जब स्पीड बढ़ती जाएगी तो नीचे से की जो ड्रैग फोर्स है वो भी बढ़ती जाती है। अब यहाँ पे वेट तो कांस्टेंट है। सपोज वेट है 600 न्यूटन, सपोज वेट है 600 न्यूटन। पहले मैक्सिमम हाइट पर ड्रैग फोर्स तो 0 थी, बॉडी चलने लगेगी तो ड्रैग फोर्स की वैल्यू बढ़ती जाएगी। 50, 100, 200, 300, 400, 500, 600। जो ही ड्रैग फोर्स की वैल्यू 600 होगी, 600 न्यूटन होगी, तो ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल होगी। जो इंक्रीजिंग वेलोसिटी ऊपर से नीचे गिरने वाले जो ऑब्जेक्ट है या फॉग ड्रॉपलेट है उसकी वेलोसिटी बढ़ रही थी, ये वेलोसिटी तब तक बढ़ती जाती है जब तक ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल ना हो जाए। ऊपर से नीचे कुछ हाइट कवर करने के बाद ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल होती है तो वो वेलोसिटी मजीद नहीं बढ़ती। सपोज उस वक्त वेलोसिटी की वैल्यू हो गई है 6 मीटर पर सेकेंड या 10 मीटर पर सेकेंड, हम सपोज वैल्यू ले रहे हैं। तो उसके बाद जब ड्रैग फोर्स और वेट
इक्वल हो जाती है तो ये वैल्यू वेलोसिटी की ये वैल्यू मजीद नहीं बढ़ती। फिर फॉग ड्रॉपलेट या बॉडी एक कांस्टेंट वेलोसिटी से नीचे ज़मीन की तरफ आती है, उस कांस्टेंट वेलोसिटी को कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी। इसी वेलोसिटी की वजह से जब पैराट्रूपर जब ऊपर से नीचे उतरते हैं तो कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करता है, जिसकी वजह से वो हिफाजत नीचे लैंड करता है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी गेन ना करे, यानी कि टर्मिनल वेलोसिटी गेन ना करे, वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी। जब वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो काइनेटिक एनर्जी भी इंक्रीज होती जाएगी, 1/2 mv²। ये वेलोसिटी इंक्रीज होती जाएगी तो बहुत ज़्यादा एनर्जी आएंगी तो क्या होगा, वो नीचे ज़ोर से ज़मीन पे लगेगी। ऊपर से गिरने वाला जो ऑब्जेक्ट है उसका कांस्टेंट वेलोसिटी को गेन करना भी ज़रूरी होता है। अगर कोई पैराट्रूपर है, अगर वो कांस्टेंट वेलोसिटी गेन ना करे, इंक्रीजिंग वेलोसिटी के साथ नीचे ज़मीन की तरफ आ जाए तो क्या होगा, फिर वो डेड हो जाएगा। न सिर्फ डेड होगा बल्कि उसका मुकम्मल ज़मीन पे ज़ोर से लगने की वजह से उसका पूरा शेप ही बिगड़ जाएगा। बहुत हाई प्लाजे से अगर एक चने का दाना नीचे गिरता है तो उसे इंसान ज़ख्मी हो सकता है या डेड हो सकता है, लेकिन इतनी हाइट से जब बारिश का कतरा नीचे गिरता है तो इंसान को क्यों नुकसान नहीं होता। तो इसका यही रीज़न है कि बारिश ऊपर से नीचे, जब बारिश का कतरा नीचे गिरता है तो कुछ हाइट पे आने के बाद टर्मिनल वेलोसिटी गेन करता है ड्रैग फोर्स और वेट के इक्वल होने से। फिर वो कांस्टेंट वेलोसिटी से ड्रॉप नीचे आता है, नीचे गिरता है तो वो सेफली लैंड करता है। फिर जो है ना किसी इंसान पर या जानदार के ऊपर लगते हैं तो उनको नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट है और उसकी एनर्जी कांस्टेंट है। टर्मिनल वेलोसिटी की मैंने यहाँ पे दो डेफिनेशन लिखी है। द कांस्टेंट वेलोसिटी फाइनली अटेन्स बाय अ बॉडी मूविंग थ्रू अ फ्लूइड अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी इज कॉल्ड टर्मिनल वेलोसिटी। जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है, मूव करती है, ग्रेविटी के ज़रिए असर वो मूव करती है और फिर थोड़ी देर के बाद वो कांस्टेंट वेलोसिटी गेन करती है। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। सेकंड नंबर पे जो डेफिनेशन है, व्हेन द वेट ऑफ ए फॉलिंग बॉडी एंड ड्रैग फोर्स बिकम्स इक्वल in magnitude, then its velocity becomes maximum and constant. This maximum and constant velocity is called terminal velocity. जब एक बॉडी ऊपर से नीचे गिरती है तो उसकी वेलोसिटी बढ़ती जाती है। जब ड्रैग फोर्स और वेट इक्वल हो जाए तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम हो जाती है, फिर वो कांस्टेंट हो जाती है, फिर मजीद नहीं बढ़ती। उस मैक्सिमम और कांस्टेंट वेलोसिटी को हम टर्मिनल वेलोसिटी कहते हैं। फोक ड्रॉपलेट के ऊपर या बॉडी के ऊपर दो फोर्स एक्ट हो रही है, एक उसकी वेट है, दूसरी जो है वो ड्रैग फोर्स। द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द फोक ड्रॉपलेट इज F इज इक्वल टू, शुरू में वेट ग्रेटर होती है, एग्जांपल लिया था 600 न्यूटन। जब वो मोशन स्टार्ट करेंगे ऊपर से नीचे तो ड्रैग फोर्स लगने लगेगी। तो इसका मतलब शुरू में वेट ग्रेटर है, ड्रैग फोर्स स्मॉलर है। तो ग्रेटर के साथ हम प्लस में लिखते हैं, ग्रेटर के साथ हम प्लस लिखते हैं, जबकि लेस के साथ हम माइनस लिखते हैं। तो W के साथ मैंने प्लस लिखा, FD के साथ मैंने माइनस लिखा, क्योंकि माइनस लेस को शो करता है। F इज इक्वल टू प्लस माइनस माइनस W माइनस FD, इसको इक्वेशन 1 लिख दीजिए। व्हेन FD इज इक्वल टू W, जब ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो जाए, सपोज वेट 600 है तो ड्रैग फोर्स भी क्या हो जाए, 600 हो जाए, तो ये इक्वल होगी तो नेट फोर्स 0 होगी, यानी कि ये हमारे पास F नेट है। F नेट FD की जगह मैं W रखूंगा, क्योंकि FD जो है ड्रैग फोर्स वेट के इक्वल हो गई है। तो F इज इक्वल टू W माइनस W, F नेट। तो W कैंसिल, प्लस W माइनस W कैंसिल, तो F नेट की वैल्यू आ गई 0। जब नेट फोर्स 0 होगी तो इसका मतलब कोई फोर्स नहीं लग रही, तो एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा। जब एक्सेलरेशन पैदा नहीं हो रहा, फोर्स 0 है तो एक्सेलरेशन भी 0 होगा, तो वेलोसिटी कांस्टेंट होगी, यानी कि इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी इक्वल होगी। उस कांस्टेंट वेलोसिटी को हम कहते हैं टर्मिनल वेलोसिटी, और टर्मिनल वेलोसिटी को उल्टे से शो करते हैं। इसको इक्वेशन 2 लिख दीजिए, यूजिंग इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1। इसमें पुट कीजिए, F नेट की जगह 0 है, W माइनस FD। माइनस FD को इस साइड पे लेकर आएंगे तो यहाँ पर माइनस और इधर आके प्लस हो जाएगा। FD इज इक्वल टू W, वेयर FD है, FD इक्वल है ड्रैग फोर्स, या स्टोक्स लॉ से हम ड्रैग फोर्स का फॉर्मूला हम ले सकते हैं, 6 पाई ईटा R
VT and W इज इक्वल टू mg। इसको लिखेंगे इक्वेशन 3, इसको इक्वेशन 4 लिख दें, इसको इक्वेशन 5 लिख दें। यूजिंग इक्वेशन 4 एंड इक्वेशन 5 इन इक्वेशन 3, तो एफ डी की जगह एफ डी की वैल्यू रखें 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू एम जी। इसको इक्वेशन 6 लिख लीजिए। मास की वैल्यू लेनी है तो हम अप्लाई करेंगे डेंसिटी का फार्मूला, एज रो इज इक्वल टू मास पर इंटू वॉल्यूम। तो इनकी स्फेरिकल बॉडी है तो उसकी वॉल्यूम भी है, मास भी है और उसका वॉल्यूम है, तो मास और वॉल्यूम का डिवीजन डेंसिटी के इक्वल होता है। यहाँ से मास की वैल्यू लेंगे तो वॉल्यूम डेंसिटी के साथ आएगा, m इज इक्वल टू रो कैपिटल वी। यहाँ पे v वेलोसिटी है, यहाँ पर v वॉल्यूम है। v इज वॉल्यूम ऑफ स्फीयर, फॉग ड्रॉपलेट स्फीयर है तो ये वॉल्यूम ऑफ स्फीयर है। वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला है 4/3 पाई आर क्यूब। इस v की जगह वॉल्यूम ऑफ स्फीयर की वैल्यू पुट करें, m इज इक्वल टू रो 4/3 पाई आर क्यूब। m इज इक्वल टू 4/3 रो पाई आर क्यूब। इसको इक्वेशन 7 लिख दीजिए। यूजिंग इक्वेशन 7 इन इक्वेशन 6, इक्वेशन 6 में जहाँ m है वहाँ पर m की ये वैल्यू पुट कीजिए, तो 6 पाई ईटा आर वी टी इज इक्वल टू 4/3 रो पाई आर क्यूब। पाई और पाई कैंसिल, एक आर और एक आर कैंसिल होंगे तो यहाँ पे आर स्क्वायर बचा, तो यहाँ पर 6 पाई वी टी बचा 4/3 रो आर स्क्वायर। टर्मिनल वेलोसिटी निकालनी है तो 6 पाई ईटा को आप राइट साइड के डिनोमिनेटर में लेके जाएं, तो वी टी इज इक्वल टू 6 पाई यहाँ पे आ जाएगा 4/3 रो आर स्क्वायर डिवाइड बाय 6 ईटा को हमने राइट साइड के डिनोमिनेटर में लेकर आए, और 3 डिनोमिनेटर है तो 3 नीचे 6 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो वी टी सॉरी ये जी की वैल्यू भी यहाँ पे लिखना है आपने। ग्रेविटी को मैंने देखिए m के साथ जी है, जी को यहाँ पे पुट कीजिए, ग्रेविटी भी है 6 से 18 वी टी इज इक्वल टू 4 जी आर स्क्वायर। हमारे पास जी है, ग्रेविटी है तो इसको मैंने शुरू में लिखा क्योंकि कांस्टेंट है, आर वेरिएबल है तो मैंने लास्ट में लिखा, डिवाइड बाय 3 6 से 18 ईटा 2 to the 4 2 9 ज़ा। ये टर्मिनल वेलोसिटी का फार्मूला है, इसको अच्छी तरह से याद करना है, इससे न्यूमेरिकल भी हल होगा और ये एमसीक्यूज में भी बार बार आता है।